कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सब पढ़ाई लिखाई चल रहा है। चलिए आज हम शुरू करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्लियर। एनएच हाईवे पर एक बस जो है वो v मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। v मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये बस b है और आप जो है यहाँ पर खड़ा है। क्लियर, यहाँ पर आप खड़ा है। अब इस बस को आपकी रिस्पेक्ट से अगर वेलोसिटी देखी जाए कि आपके रिस्पेक्ट से इस बस की वेलोसिटी क्या है, तब उसको आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू u। क्लियर, यानी vb माइनस v बाई, आप रेस्ट में है यानी v बाई इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया v b बाई इक्वल्स टू v b। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रेस्ट में हैं तो ये बस की जो वेलोसिटी आप ऑब्जर्व करेंगे वह उसकी वास्तविक वेलोसिटी को आप ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर, यानी जो आप वेलोसिटी अपीयर्स कर रहे हैं, जो आप वेलोसिटी देख रहे हैं, वह उसकी वास्तविक वेलोसिटी होगी। ठीक है। अब चलिए, इस पर एक पैसेंजर बैठा हुआ है, इस पर एक पैसेंजर है बैठा हुआ। ये पैसेंजर अगर आपको देखता है तो वो कैसे लिखाएगा? वेलोसिटी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर ऑफ b, ये हो जाएगा v बाई माइनस vb और v बाई इक्वल्स टू हो गया 0। तो ये हो गया v बाई b इक्वल्स टू माइनस vb। यानी इस बस पर बैठा हुआ पैसेंजर आपको अपने के अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही वेलोसिटी से जाते हुए देखेगा। अब समझ लीजिए कि यहाँ से आपको जाना है पटना, आपने टिकट कटाया और रेल पर बैठ गया, संयोग से आपको खिड़की वाला सीट मिल गया, तब तो मजे मजा है ना। झांकियां देखते चलिए, ट्रेन शुरू होता है और आप बाहर देखने लगते हैं तो आपको लगता है कि आप स्थिर हैं और इलेक्ट्रिक पोल जो है वो उतना वेलोसिटी से पीछे की ओर जा रहा है। दैट इज दिस कंडीशन, वही वो कंडीशन है। अब आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी होता है एक के सापेक्ष में दूसरे के वेलोसिटी का ऑब्जर्वेशन करना, वह रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। यहाँ दो कंडीशन हमने दिया कि वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू u, यानी आप उस वेलोसिटी को किस वेलोसिटी से देख रहे हैं, है ना। अगर आप स्थिर हैं तो उसकी वास्तविक वेलोसिटी देखेंगे, अगर और उस पर जो बैठा हुआ पैसेंजर है वो आपको देख रहा है तो वो आपको अपोजिट स्थिति में वो देखेगा। ओके। अब एक दूसरा कंडीशन हम लेते हैं कि मान लीजिए कि आप भी किसी दूसरे बस पर आप बैठ जाते हैं। क्लियर, तो दूसरे बस पर बैठ गए, दूसरे बस पर आप बैठ गए, ये बस ए है। क्लियर, और ये भी v वेलोसिटी से ही चलने लगा है, v मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और यहां पर आप अपने सीट पर बैठे हुए हैं। क्लियर, तब इसको आप कैसे देखेंगे? वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू u,
velocity of b with respect to u, velocity of b minus velocity of u. क्लियर? velocity of b with respect to velocity of u. अब यहां पर vb और v बाई दोनों का वेलोसिटी है v, यानी ये हो जाएगा vb बाई इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन को समझा जाए। इस कंडीशन को आप कैसे समझेंगे? तो ये कंडीशन ये बतला रहा है कि ये आप जो है बस को अपने एक सर्टेन डिस्टेंस पर कंटिन्यूअस आप देखेंगे, तो इसमें अब जो रेस्ट का कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है। अगर रेस्ट कहता है कि किसी के रिस्पेक्ट में अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वह रेस्ट में माना जाएगा। क्लियर? अब ए आपके रिस्पेक्ट से बी का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वह 0 होगा, यानी आपको लगेगा कि वो एक अस्थिर है और हम भी अस्थिर है। क्लियर? यानी यह एक रेस्ट का सिचुएशन खड़ा कर देगा। अब दूसरा कंडीशन हम देखते हैं। दूसरा कंडीशन अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि इफ vb ग्रेटर देन v बाई, क्लियर? तब कंडीशन हम क्या मिलेगा? अगर बस b का वेलोसिटी आपकी बस के वेलोसिटी से ज्यादा है तब क्या मिलेगा? तब हुआ कि vb बाई इक्वल्स टू vb माइनस v बाई। यहां पर जो वेलोसिटी, जो एपरेंट वेलोसिटी आपको मिलेगा, जो आपका अपना ऑब्जर्वेशन वेलोसिटी मिलेगा, वह ना तो वेलोसिटी b का होगा, ना आपकी अपनी वेलोसिटी होगी। एक अलग वेलोसिटी आपको एहसास होगा, एक अलग वेलोसिटी आपको लगेगा। क्लियर? इसमें क्या होगा कि ये डिस्टेंस या तो बढ़ते चला जाएगा, क्लियर? फासला आपका बढ़ते चला जाएगा। अब इसको अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए कि ये 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। क्लियर? तो अब ये जो फासला है वो प्रत्येक सेकंड आपका चेंज होते जाएगा, यानी ये एपरेंट वेलोसिटी आपको जो पता चलेगा वो पता चलेगा 5 मीटर पर सेकंड से ये बस आगे की ओर जा रहा है। अगर हम ये कंडीशन, दूसरा कंडीशन यहां फुलफिल कर दें कि इफ v बाई ग्रेटर देन vb, क्लियर? अगर आपका बस b से ज्यादा वेलोसिटी से चलता है तब कंडीशन क्या मिलेगा? तब कंडीशन मिलेगा, यहां मिटाते हैं, तब कंडीशन आपको मिल जाएगा कि vb बाई इक्वल्स टू vb माइनस v बाई। ये कंडीशन है। अब v बाई जो है ग्रेटर देन है vb से, है ना? तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिल जाएगा। क्लियर? ये मिल जाएगा v बाई, ये मिल जाएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव मिल जाएगा तो इसको हम कहेंगे चेसिंग वेलोसिटी, चेसिंग वेलोसिटी। इसी पर हम आपको प्रीवियस वीडियो में, है ना, एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 21 और 22 सोल्व किए हैं। यह चेसिंग वेलोसिटी के कंसेप्ट पर यह सोल्व किया गया है। अब इसमें होगा क्या कि मान लीजिए कि 10 मीटर प्रति सेकंड से आपका ये जा रहा है और ये 15 से उलट दीजिए इसको, तो प्रत्येक सेकंड 5 मिनट के फासला को कम करते चला जाएगा। क्लियर? और वो ओवरटेक कर लेगा, क्लियर, उसको पकड़ लेगा। तो ये चेसिंग वेलोसिटी हुआ। ये हमारा जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हमने आपको जो दिया, यह वन लाइन मोशन पर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको हमने दिया। इसको इस तरह का जो न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे वो सोल्व करेंगे वेक्टर प्रोसेस से सोल्व करेंगे, तो यह हमें बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। और इस पर हमने आपको न्यूमेरिकल करा रहे हैं, आप उसको देखिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ये पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी 4i
and another particle B moves with -3j. क्लियर? तो फाइंड VA माइनस VB और फाइंड वेलोसिटी VB है। तो एक 4i से यहाँ जा रहा है, x एक्सिस पर जा रहा है। क्लियर? दूसरा पार्टिकल, ये पार्टिकल ये है तो इसको हम ले लेते हैं VA। दूसरा माइनस यानी इधर से आ रहा है, ये हो गया VB -3j हो गया। क्लियर? क्योंकि इसको हम इसलिए दर्शाए, अगर इसको यहाँ से दर्शाते हैं तो ये दूर चला जाएगा, इसको हमने यहाँ से दर्शाया तो ये जब ये इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से हम देखते हैं, इसको आप इस तरह भी शो कर सकते हैं कि ये हो गया 4i। क्लियर? और यहाँ से ये हो गया -3। क्लियर? ये हो गया VA और ये हो गया VB। अब हमें वेलोसिटी निकालना है, तो क्या निकालना है? VA रिस्पेक्ट टू VB। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B, यानी ये बंदा इसको वेलोसिटी को देख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा यानी इस गाड़ी पर जो बंदा होगा, इस गाड़ी पर जो आदमी होगा, वो इस गाड़ी को देख रहा होगा। तो उसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। ओके, वेलोसिटी ऑफ A और वेलोसिटी ऑफ B हो जाएगा। तो अब यहां पर VA का वैल्यू है 4i। क्लियर? और ये है -3j। क्लियर? तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4i प्लस 3j। मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा? क्लियर? तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसको हम देखते हैं। देयर मैग्नीट्यूड, यहां गलती लिखा गया है, देयर मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो VAB मॉड में ले ले, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर एक चीज और हम आपको बता दें कि VA जो आया है उसका कोऑर्डिनेट जो है वह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। क्लियर? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जहां से वेक्टर ये आदमी इसके बाद यहां पहुंच गया होगा, तो यहां पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू आवेगा उसी को हम चेक आउट करेंगे, उसी को हम ये करेंगे। तो ये हमारा जो हो गया, ये हो गया 4i प्लस 3j के फॉर्म में ये हो गया। क्लियर? टेल हमारा जो होगा वो इधर होगा। ठीक है? इसलिए कि ये आदमी इसको देख रहा है। समझ में आया? क्लियर? इसका डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन ही हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, क्योंकि आदमी यहां पहुंचा होगा और इसको देख रहा होगा तो ऑरिजिन यहां हो जाएगा। क्लियर? डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो 4i प्लस 3j के फॉर्म में आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट को हम देखते हैं। दूसरा पार्ट है VB, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा इसको जरा सा हम देख लेते हैं। इसका मतलब पहले हुआ क्या? पहला इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, यानी बस A पर कोई बंदा है, क्लियर, जो B की वेलोसिटी को देख रहा है, तो ये हो जाएगा VB माइनस VA। क्लियर? VB जो है वह -3j है और VA जो है वह
4i है। क्लियर? यानी इसका अगर वेक्टर डायग्राम VBA का वेक्टर डायग्राम अगर लिया जाए, है ना, तो ये मिल जाएगा आपको थर्ड कोऑर्डिनेट में। चूंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव होता है, इसका मतलब है, और अगर ये नॉर्मली विजुलाइज करके देखी जाए तो बंदा यहाँ है, यानी यहां से इसको देख रहा है। क्लियर? यहां से इसको देख रहा है, यहां से इसको देख रहा है, तब ये हो गया VBA इक्वल्स टू -3j -4i। ओके, ये इसका, और मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड जरा सा इसको हम देख लें, यानी मैग्नीट्यूड VBA का जो मैग्नीट्यूड होगा वह होगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो आंसर सेम आएगा, लेकिन कंसेप्ट आपका गलत हो जाएगा। इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, तो दोनों का आंसर गलत सही आएगा, दोनों का आंसर सही है, लेकिन ये कंसेप्ट गलत है। क्योंकि ये वेलोसिटी एक्चुअली इस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है VBA इक्वल्स टू -+3j, ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर? और -+4i, इस तरह ये फॉर्मेट इस तरह लिखा हुआ है। यानी इसको अगर दूसरे फॉर्मेट में अगर आप कहें तो ये जो लिखा हुआ है कि VBA इक्वल्स टू 3 -j +4 -i। तो यहां पर जो हम लेते हैं वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेते हैं, इसलिए इसको हम लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसमें एक चीज और छूट गया, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एंगल कितना होगा इसका। क्लियर? तो एंगल हो जाएगा 3/4। क्लियर? पॉजिटिव। और यहां पर एंगल कितना होगा, तो ये भी हो जाएगा 3/4। ओके, तो एंगल 3/4 इसका मिल जाएगा। कहां, किससे? तो ये मिल जाएगा किससे मिलेगा, तो आई के साथ मिलेगा। ठीक है, अब हम इसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। 2 पैरेलल रेल ट्रैक रन नॉर्थ साउथ। क्लियर? ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, ट्रेन ए जो है वह नॉर्थ के तरफ चल रहा है 54 km/h से, एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ विथ अ स्पीड 90 km/h से चल रहा है। ये मंकी रन ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए पर एक मंकी है जिसका वेलोसिटी है 18 km/h विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ए इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ए। यानी ट्रेन के डायरेक्शन के अपोजिट मंकी जो है वो 18 km/h से चल रहा है। तो जरा सा देखें, नेचुरल साइन डायरेक्शन जो हमारा है वो ये है। इधर हम लेते हैं ईस्ट, इधर हम लेते हैं वेस्ट, इधर हम लेते हैं नॉर्थ, और इधर हम लेते हैं साउथ। यानी आप कह सकते हैं कि किताब जिधर से खोलते हैं उधर ईस्ट है, जिधर बाइंडिंग है उधर वेस्ट है, और जहां से कॉपी पर लिखना शुरू करते हैं वो नॉर्थ है, जहां आपका लिखना बंद होता है वो साउथ है। अगर इसको हम इधर 4th रोटेशन कर दें तो हमारा डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, ये डायरेक्शन मिल जाएगा। इधर हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा नॉर्थ। क्लियर? 2 ट्रेन हम बना लेते हैं, 2 ट्रेन बना लिए। एक ट्रेन ये है, दूसरा ट्रेन ये है। 2 ट्रेन हमने बना ली। ये ट्रेन नॉर्थ के ट्रेन ए नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया, इसका वेलोसिटी हो गया 54 km/h
पर आवर और इसका वेलोसिटी हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। इस पर गलती से एक बंदर चढ़ गया है, बंदर चढ़ा हुआ है। ये बंदर जो है, इसकी जो वेलोसिटी है वो ट्रेन इधर जा रहा है तो ये मंकी इधर जा रहा है, और इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मंकी ये है 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब हम यहां पर वेक्टर नोटेशन अगर हम ले लें तो हमारा बनाना यहां आसान होगा। क्लियर? तो यहां पर हम पहले वेक्टर नोटेशन ले लेते हैं, यहां से हम पॉजिटिव ले लेंगे और यहां से ये नेगेटिव ले लेंगे। तो यहां से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ ए जो हो जाएगा वह 54 आई हो जाएगा, और वेक्टर और ट्रेन बी जो हो जाएगा वह -90 माइनस आई हो जाएगा, है ना। तो माइनस तो हम यहाँ पर ले चुके हैं, और मंकी जो हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 18। ये हमारे पास डाटा अवेलेबल हो गया है। क्लियर? ये भी माइनस में होगा और ये भी आई होगा। क्लियर? अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है उसको सोल्व करते हैं। पहला है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो पहले हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। क्लियर? अब यहां पर वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 90 माइनस, ओके, ये हो गया आई, और वी ए हो गया माइनस 54 आई, दोनों को करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 144 आई माइनस, इसको हम लिखेंगे 144 माइनस आई, यानी दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि यह साउथ की तरफ रिजल्ट मिलेगा। अब इसको जरा लॉजिकल समझा जाए तो लॉजिक आप क्या समझेंगे? लॉजिक समझेंगे कि ट्रेन बी जो है, क्लियर, ट्रेन बी को जो है वो ए देख रहा है तो वो किस फॉर्मेट देखेगा? क्लियर? तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी यहाँ ऑब्जर्वर जो है वो ट्रेन ए पर बैठा हुआ पैसेंजर है, दैट इज ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर है। तो वो ट्रेन बी को 144 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से अपने तरफ आते हुए देखेगा। क्लियर? ये माइनस फॉर्मेट में है तो ये अपने तरफ आते हुए देखेगा, जो कि ये अपरेंट वेलोसिटी होगा, यह एक रिलेटिव वेलोसिटी होगा। यह वेलोसिटी ना बी का होगा और ना ए का होगा। क्लियर? जैसा कि हम कंसेप्ट में पढ़ा चुके हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, पार्ट बी पर। पार्ट बी क्या कहता है? पार्ट बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। तब हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में ग्राउंड का वेलोसिटी क्या होगा? तो ये हो जाएगा वी जी माइनस वी बी। ओके, वी जी ग्राउंड रेस्ट में है, माइनस वी बी माइनस 90 आई। क्लियर? तो ये हो गया प्लस 90। क्लियर? तो B जो है ग्राउंड पर, या ग्राउंड पर आप कंसीडर कर लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक पोल है ना, या ग्राउंड पर जो आदमी खड़ा है उसको ये जो है नॉर्थ की तरफ 90 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति आवर की रफ्तार से नॉर्थ की तरफ जाते हुए देखेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पार्ट सी, वेलोसिटी ऑफ मंकी एट ऑब्जर्वर बाय मैन व्हिच आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। क्लियर? ग्राउंड पर जो बैठा हो, जो ग्राउंड पर आदमी है
उसके रिस्पेक्ट से ये मंकी का वेलोसिटी क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन, या इसको आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू मंकी। तो ये हो जाएगा vg माइनस vm। अब यहां पर एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट वहीं पर लगता है जहां पर दो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट रूप से वर्क करता है, क्लियर। लेकिन यहां मंकी और ट्रेन ए इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहां पर अलजेब्रिकल इफेक्ट पड़ेगा। अलजेब्रिकल इफेक्ट पड़ने का मतलब ये हो गया कि जिसकी जो वेलोसिटी एक्चुअल होगी वो होगी 54 माइनस 18, क्लियर। तो ये हो गया 0 और यहां हो गया माइनस, ये हो गया 54 माइनस 18। ये रिजल्ट जो होगा वो 54 का रिजल्ट होगा और ये इधर जा रहा है, इसलिए ग्राउंड पर जो बंदा होगा 36 आई, यानी ये दक्षिण की ओर यानी साउथ की ओर जाते हुए ग्राउंड पर जो आदमी है वो ये देखेगा कि मंकी जो है वह साउथ की ओर चल रहा है। ओके, अब लास्ट एक पार्ट रह गया, वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्वर बाय पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी, क्लियर। यानी ट्रेन बी पर जो पैसेंजर है, यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, है ना। तो vm माइनस vb, यहां पर जो वेलोसिटी मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, यानी 54 माइनस 18 आई, और वेलोसिटी b का ये हो जाएगा माइनस, यहां पर माइनस 90 आई। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो ये हो गया 36 और 36 ये हो गया 126 आई। इसका जो रिजल्ट होगा पैसेंजर बी पर का जो पैसेंजर है वह मंकी को अपने तरफ 126 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आते हुए देखेगा। ये हमारा आज का क्वेश्चन रहा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, साथ ही साथ शेयर करिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, अभी इसका 2-3 पार्ट और बचा हुआ है। रिवर एंड स्विमर बचा हुआ है, रेन एंड माइन बचा हुआ है, 2 आर्टिकल बचा हुआ है। इन दोनों आर्टिकल की थ्योरी हम लाएंगे और उस पर न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। उसके बाद एस सी वर्मा का जो न्यूमेरिकल है हम उसको कराएंगे और अदर जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हम उसको भी आपको कराएंगे। थैंक यू।